how big is this problem of unclaimed dividends, physical shares? How big is this total problem? इसकी टोटल वैल्यू निकालना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. कुछ सोर्सेज की तरफ से एक मिनिमम बेंचमार्क वैल्यू मिली हुई है विच इज़ अराउंड 82,000 करोर्स, बट मुझे लगता है ये नंबर उससे फार बिगर है. एंड आई फील दिस नंबर शुड बी एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 7 to 8 लाख करोर्स. तो जैसे आपने कहा 7 साल तक अगर डिविडेंड अनक्लेम्ड है तो वो शेयर्स IEPF में चले जाते हैं. इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड इज अ कस्टोडियन ऑफ दोज एसेट्स. ओनरशिप स्टिल रिमेन्स विद द इन्वेस्टर. करेक्ट, एब्सोल्युटली. ये काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों में. उनको लगता है कि नहीं, गवर्नमेंट हमारे शेयर्स गवर्नमेंट ने ले लिया, अब तो छोड़ो. मैंने ऑलमोस्ट 200 करोड़ के शेयर, 200 करोड़ वैल्यू ऑफ शेयर्स आई हैव सीन इन द नेम ऑफ भगवान राम. क्योंकि पहले के ज़माने में लोग बस राम लिख देते थे कि राम जी के नाम पे शेयर्स है, एंड देयर इज नो एड्रेस, नथिंग. There has been a lot of frauds also in this business. बहुत फ्रॉड्स है, यस. सो आई थिंक दैट्स वेयर द वेल्थ फाइंडर एक्चुअली बिगैन. मैंने कितनी बार लोगों को कॉल किया है, मेरी टीम ने कॉल किया है कि आपके इतने करोड़ के शेयर्स निकले, इतने करोड़ के ऐसे शेयर्स निकले. पीपल जस्ट सिंपली शट द कॉल. उनको बिलीव ही नहीं होता है. सो वी हैव टू यूज डिफरेंट मैकेनिज्म टू रीच टू देम. कि आप अगर कोई कस्टमर के शेयर्स आइडेंटिफाई करते हैं तो व्हाट इज़ द एंटायर प्रोसेस एट वेल्थ फाइंडर? Hello everyone, welcome to another episode of our podcast series, and today we are going to discuss a problem which many investors don't realize that it affects them, and it's a big problem in the country, big issue in the country, an issue of unclaimed dividends, physical shares, forgotten. It's like a forgotten wealth, and today we have someone who has turned this problem into a big opportunity, and he is helping many Indians recover their forgotten wealth. So today we have Mr. Sanchit Vijay. He's the founder of the Wealth Finder, started in 2022, and he has helped more than 500 crores of assets, forgotten assets. He has helped them to recover them or identify them for the investors. So thank you, Sanchit, for coming and joining us today on this podcast. Thank you so much. Pleasure to be here. So Sanchit, my first question is, how big is this problem of unclaimed dividends, physical shares? How big is this total problem? So I think to get to the aspect of how big the problem is, I would want to address what the problem is. क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी के फिजिकल शेयर्स, दैट मीन्स हमारे पुराने टाइम में जब शेयर्स डीमैट में नहीं होते थे या डिजिटाइज्ड नहीं होते थे, ये सारे शेयर्स फिजिकल होते थे. इन शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड रिसीव होता है. कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर 7 साल तक आपने इन डिविडेंड्स को रिसीव नहीं किया या आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो ये शेयर्स आपके ओनरशिप से उठा के साइड कर दिए जाते हैं और गवर्नमेंट को दे दिए जाते हैं एज कस्टोडियन, विच इज़ कॉल्ड एज द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, IEPF अथॉरिटी को, कि आप इसको संभाल के रखो, जब ये इन्वेस्टर रिस्पॉन्ड करेगा आप तब उसे दे देना. नाउ ऑलमोस्ट 3,000 कंपनीज के शेयर्स IEPF अथॉरिटी में पड़े हैं. इसकी टोटल वैल्यू निकालना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. कुछ सोर्सेज की तरफ से एक मिनिमम बेंचमार्क वैल्यू मिली हुई है विच इज़ अराउंड 82,000 करोर्स, बट मुझे लगता है ये नंबर उससे फार बिगर है. and I feel this number should be anywhere in the range of 7 to 8 lakh crores. इसके अंदर अनक्लेम्ड शेयर्स भी आता है, अनक्लेम्ड डिविडेंड भी आता है, और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है. बढ़ता इसलिए जा रहा है जैसे जैसे हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ेगी वैसे वैसे ये शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी. Sure. And just to put that in perspective, 80,000 crores based on certain sources, and 80,000 to 8 lakh crore, it's almost like a big large cap company. Absolutely. तो एक कंपनी इंडिया में ऐसी है
जो which is forgotten. It's इट्स एब्सोल्युटली फॉरगॉटन वेल्थ ही है ये Right. ऑफ पीपल. फॉरगॉटन होने की भी बहुत सारी वजहें रही है. correct. आई थिंक 80s 90s में जो स्टॉक मार्केट जो बूम था, जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते थे एक बहुत स्मॉल मिनिमल अमाउंट इन कंपनीज लाइक HUL, इन्फोसिस, SBI, रिलायंस, टाटा. हमारे ग्रैंडफादर्स और पेरेंट्स ने किया था. समहाउ वो सारे पेपर फॉर्मेट में थे और यूजुअली इन्वेस्टमेंट्स को बड़ा प्राइवेट रखा जाता था. तो पेपर फॉर्मेट में शेयर्स मिले, उन्हें किसी कबर्ड में डाल दिया और किसी को बताया भी नहीं, बिकॉज पीपल डोंट टेल. ये सारी इन्वेस्टमेंट्स और ये सब चीज़ें बहुत प्राइवेट होते. इवन आपके फादर्स आपको नहीं बताते इतना, एंड इट इज़ यूजली कंसिडर्ड टू बी देयर डिसीजन एंड देयर इट्स अंडर देयर अवेयरनेस ओनली. बाकी लोगों को पता ही नहीं है, एंड सम हाउ अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाए, या फिर आपने कबर्ड में रखा, कबर्ड में वो पानी की वजह से, चूहों की वजह से पेपर खा गए, या आपने शिफ्ट किया और आप भूल गए, पेपर फट गए, मॉइस्ट होके ख़राब हो गए. तो देर आर मल्टीपल रीजन ऑन वाई यू कैन एक्चुअली फॉरगेट दैट दोज पेपर्स एक्चुअली एग्जिस्टेड. Correct. And so, why has this? There are shares in physical format, and now all the shares compulsory have to be in demat format. राइट. So, why is government mandating dematerialization? What are the issues with physical shares? And एक तो यही है कि खो जाते हैं, भूल जाते हैं. एंड तो गवर्नमेंट ने अब क्या मैंडेट रखा है विद रिस्पेक्ट टू डीमटेरियलाइजेशन? आई थिंक इट्स द नेक्स्ट स्टेप इन एवोल्यूशन. पहले तो डीमैट करने की वजह 1996 से डीमैट हो गया. गवर्नमेंट ने तब भी नहीं मैंडेटरी किया था. कि आज भी गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आप नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. आप फिजिकल शेयर रख सकते हो, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स है. रखने की वजह से यू कांट ट्रांसफ़र देम, यू कांट सेल देम, यू कांट गिफ्ट देम. बेसिकली यू कांट डू एनीथिंग इफ द शेयर्स आर इन फिजिकल फॉर्मेट. गवर्नमेंट ये कहती है इसलिए करना ज़रूरी है. जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, स्प्लिट होता है, मर्जर होता है, बोनस एलोकेट होता है, डिविडेंड दिया जाता है, फिजिकल फॉर्मेट में होने से आपके कंपनी के और आप इन्वेस्टर के बीच में कंप्लाइंसेस बढ़ जाती है, पेपर वर्क बढ़ जाता है. एंड कुछ भी अगर मैनुअल और पेपर वर्क पे हो ना, उसको फॉर्ज करना, फेक करना और मेंटेन करना टफ है. तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि दैट इन द स्टेप ऑफ एवोल्यूशन एवरीथिंग इज डिजिटाइजिंग. फिजिकल शेयर शुड ऑल्सो मूव टुवर्ड्स डीमेटीरियलाइजेशन. सो ये 1996 से चलता आ रहा है, आज तक चलता आ रहा है, और आज भी लगभग 2 से 3% ऑफ टोटल मार्केट शेयर इज स्टिल फिजिकल. इंडिया की मार्केट कैप लगभग होगी 4 से 5 5 ट्रिलियन लाख डॉलर, और उसमें से 2% इज स्टिल फिजिकल. इट्स अ ह्यूज अमाउंट. इट्स अ बिग अमाउंट. एंड तो जैसे आपने कहा 7 साल तक अगर डिविडेंड अनक्लेम्ड है तो वो शेयर्स IEPF में चले जाते हैं, बिल्कुल. इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. बट दैट इज अ कस्टोडियन ऑफ दोज एसेट्स. राइट. ओनरशिप स्टिल रिमेन्स विद द इन्वेस्टर. करेक्ट. एब्सोल्युटली. ये काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों में. उनको लगता है कि नहीं, गवर्नमेंट हमारे शेयर्स नहीं. गवर्नमेंट ने ले लिया, अब तो छोड़ो. नहीं, बिल्कुल नहीं. टू क्लियर दिस आउट, गवर्नमेंट सिर्फ एक्ट एज अ कस्टोडियन. रैदर नाम ही अथॉरिटी का है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. इट इज़ जस्ट एज अ कस्टडी आपके शेयर्स को और डिविडेंड्स को अपने पास रखती है, और वो ये कहती है कि दैट जो भी राइटफुल एयर है या जो राइटफुल ओनर है, इन्वेस्टर है उस शेयर का और उस डिविडेंड का, वो मेरे पास आओ, जो भी पेपर वर्क करना है पेपर वर्क करो, और आप ये शेयर्स ले जाओ. सो गवर्नमेंट इज जस्ट हैविंग कंटेनिंग दोज एसेट्स टिल द टाइम यू कम टू देम. राइट. It's very much yours. So, Sanchit, till now we have discussed the problem. The problem is huge in the country, and that is because based on the culture traditions, हम generally नहीं बताते अपने रिलेटिव्स को, घर वालों को कि हमारी क्या वेल्थ है, और लोगों ने फिजिकल एसेट्स एक्यूमुलेट किए और वो अभी या तो खो गए या दे आर हिडन. नाउ व्हाट इज़ द प्रोसेस and process of identifying the forgotten wealth and then actually converting them into demat form?
सो प्रोसेस फेयरली सिंपल है, अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू. सो पहले तो आपके पास क्या वो फिजिकल शेयर अवेलेबल है या नहीं. ठीक है. सो लेट्स से आपके पास फिजिकल शेयर अवेलेबल है. फेयरली सिंपल. जो ओनर अवेलेबल है, दैट मीन्स वो फिजिकल शेयर जिसके नाम पे थे, वो पर्सन, इफ़ ही इज़ अलाइव, ही गोज़ टू हिज RTA. वो अपने फिजिकल शेयर्स को RTA को सबमिट करता है, KYC डॉक्यूमेंट देता है, नेम मैच कराते हैं अपने आधार पैन कार्ड से, एंड सिंप्लीफाई. दैट्स द मोस्ट स्ट्रेट एंड सिंप्लीफाइड ऑप्शन. बट कॉम्प्लिकेशन आती है इसी पूरे प्रोसेस में वेरिएबल फैक्टर्स की. पर्सन जिंदा है कि जिंदा नहीं है, शेयर्स सही कंडीशन में है कि नहीं है. अगर पर्सन जिंदा नहीं है तो वो लीगल एयर्स कौन कौन है, सबका इक्वल कंसेंट चाहिए. तीसरा, नेम मिसमैच तो नहीं है, क्योंकि वी आर टेक्निकली मैचिंग रिकॉर्ड्स ऑफ 30 years ago विद टुडे. तो पहले के ज़माने में लोग तो अपना नाम आधा अधूरा भी लिखते थे, करेक्ट. एंड कुछ भी नाम लिख देते थे. आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. मैंने ऑलमोस्ट 200 करोड़ के शेयर, 200 करोड़ वैल्यू ऑफ शेयर्स आई हैव सीन इन द नेम ऑफ भगवान राम. क्योंकि पहले के ज़माने में लोग बस राम लिख देते थे कि राम जी के नाम पे शेयर्स है, एंड देयर इज नो एड्रेस, नथिंग. अब उसको आप ट्रेस ही नहीं कर सकते. सो ऐसा भी केसेस आते हैं हमारे पास. I'm sure. So process is simply that you match your name, you match your signature, you match your KYC records with the RTA, with the company, and apply in a form given by the IPF to IPF. कि आप ये फॉर्म भर के, मैंने RTA से मैच करा लिया है, साइन करा लिया है, कंपनी से मैच करा लिया है, साइन करा लिया, उनसे मैंने आधार, अपना पैन, अगर अलाइव है वो, और अगर पर्सन लाइव है, अगर पर्सन लाइव नहीं है तो उनके साथ में उनका विल सक्सेशन सर्टिफिकेट के साथ IPF में डिपॉजिट करते हैं. इस पूरे प्रोसेस में लगभग 6 से 8 महीने ऑन अ वेरी सिंपल केस लगता है मिनिमम. करेक्ट. और अगर IPF में चला गया तो IPF को सबमिट कराते हैं, अगर नहीं गया तो RTA ही आपके डीमैट कर देगा. तो इसके में भी दो ऑप्शंस होते हैं. अगर लेट्स से फिजिकल शेयर्स है, फिजिकल शेयर्स 7 साल तक आपने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो वो IPF में चला जाता है. बट फिजिकल शेयर से पहले भी अगर एक्टिविटी हुई भी है और वो फिजिकल है, तब भी उस केस के अंदर भी आप उसमें आपको RTA से बात करनी है और आपको अपने शेयर्स फिजिकल से डीमैट कन्वर्ट कराने हैं. और अगर वो IPF के पास चला गया है, तब आपको एक और अथॉरिटी को बीच में इन्वॉल्व करना पड़ता है. तो इसलिए द मेजर डिफरेंसेस, अगर IPF हो गए है तो देयर आर 3 पार्टीज टू इंटरैक्ट, कंपनी, RTA एंड द IPF अथॉरिटी. अगर IPF नहीं हुए हैं तो उन्हीं 2 पार्टी से इंटरैक्ट करके काम हो जाता है, विच आर द कंपनी एंड द RTA. Right. And Sanjit, when we were discussing, you told me that you started this business by first experiencing this problem yourself. Yes. तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उसको कैसे सॉल्व किया, एंड देन यू टर्न्ड इट इनटू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज वेल. So I think this was in COVID time. I got a call from some random person saying that my Tauji has had shares. He's not alive anymore. Has had shares in of value of around 12 lakh. And ताई जी ने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा है. तो मैंने उनसे पूछा, आई माई सेल्फ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इन कोविड के टाइम में वी आर क्वाइट बेला, सो टू से. एंड तो मैंने बोला कि ठीक है, आप मुझे डिटेल्स दो. ही वॉज नॉट शेयरिंग डिटेल्स. तो मैंने ताई जी Sure. को बोला कि आप देखो, आपको कोई भी शेयर, एनी डॉक्यूमेंट, आपको कुछ भी मिल जाए, आप मुझे वो दो, आई विल सी टू इट. श्योर. वो देखने के बाद IPF की अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स पब्लिक होते हैं, आप उसमें जाके देख सकते हो. आप, मैंने नाम टाइप करा, एड्रेस टाइप किया, एंड समहाउ शेयर्स का नाम क्लिक आ गया कि ये सारे शेयर्स हैं, एंड मुझे मिल गए. देन आई रिसर्च्ड ऑन द प्रोसेस इटसेल्फ कि भाई करना कैसे है. बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने थे, विल चेक करना था, सक्सेशन सर्टिफिकेट, ताऊ जी के दोनों बेटों से साइन ऑफ कराना था, एंड प्रोसेस में IPF में फाइल करना था. सो ये तो हुआ. दैट वॉज द स्टेप 1 ऑफ द प्रॉब्लम व्हेन आई गॉट टू नो ऑफ दिस इशू. आफ्टर दिस इशू रिजॉल्व, मतलब मैंने अपने डैड से बोला कि पापा आपका भी चेक करते हैं, क्या पता आपके भी कोई शेयर निकल जाए, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो इन द स्टॉक मार्केट बैक इन 1990s. एंड वेरी सरप्राइजिंगली उनके भी शेयर निकल है.
अराउंड 13-14 lakhs की. And I was shocked कि my dad, who's himself a company secretary, स्टॉक मार्केट में रह चुके हैं, मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे नहीं पता, तो एक कॉमन इंसान, कॉमन मैन को पता कैसे होगा. दैट्स हाउ इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कितना बड़ा इंडस्ट्री साइज है, कि ये काम एक्चुअली अ बिग अपॉर्चुनिटी एंड इट एक्चुअली हेल्प्स द इकोनॉमी. Right, absolutely. And you yourself are a CA, your father is a CS. आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके. देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ फ्रॉड्स ऑल्सो इन दिस बिजनेस, बहुत फ्रॉड्स है. यस. क्योंकि लोग रिकॉर्ड्स देख के, जैसे आपको कॉल आया, यू डोंट, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि समवन विच कैन बी अ ट्रस्टेड पार्टनर एंड समवन हु इज़ अ फ्रॉड, बिकॉज फिजिकल शेयर्स के साथ फ्रॉड भी हो सकता है. बिल्कुल. सो आई थिंक दैट्स वेयर द वेल्थ फाइंडर एक्चुअली बिगैन. बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे इंडिविजुअल लोग ये काम करते हैं एंड समहाउ देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रॉड्स एंड स्कैम हैपनिंग. वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली चेंज दैट by building a brand and credibility around how recovery of assets actually happen. That is what our USP has been for the Wealth Finder, and that is what we are trying to change. Number one way of actually trying to avoid these scams are, आप उनसे एक तो प्रॉपर एंगेजमेंट करो, उनकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन खुद की, कि व्हाट इज देयर क्रेडिबिलिटी. इफ दे आर ट्राइंग टू से दैट यू हैव सच एंड सो एसेट, हाउ विल दे बी एबल टू डू इट. आप कैसे उसको हैंडल करोगे. दिस इज जस्ट लाइक हायरिंग जस्ट अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी और अ लॉयर फॉर योर ट्रांजैक्शन. सो आप Sure. जब भी किसी ट्रांजैक्शन में किसी को करते हो तो आप रेफरेंस चेक करते हो, आप उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हो, कितने साल से वो काम कर रहे हैं. सो जैसे आप उनका चेक करोगे वैसे ही आप इस केसेस में भी चेक करोगे. हमको भी, आई हैव सीन व्हेन एज पर माई रिसर्च, मैंने कितनी बार लोगों को कॉल किया है, मेरी टीम ने कॉल किया है कि आपके इतने करोड़ के शेयर्स निकले, इतने करोड़ के ऐसे शेयर्स निकले. पीपल जस्ट सिंपली शट द कॉल. उनको Right. बिलीव ही नहीं होता है. So we Right. have to use different mechanism to reach to them. We have reached out to them through mechanisms of going through their RWAs, through their clubs where they are registered, through different organizations, so that Sure. we can get that credibility with us. That is more important. Yes. And just to say, Wealth Finder has helped our clients as well. A lot of our clients identify and recover their uh, wealth. So just help me understand the entire process कि आप अगर कोई कस्टमर के शेयर्स आइडेंटिफाई करते हैं तो what is the entire process at Wealth Finder? Okay. So सबसे पहले तो whenever we get an inquiry, the team has a complete set of database. मेरे को अगर लेट्स से आपने मुझे दिया और आपने बताया आपके फादर के शेयर्स चेक करने के है कि नहीं, तो मैं आपके फादर का नेम और एक एड्रेस जिस टाइम पे आपको लगता है कि वो जहाँ पे अलाइव थे या अलाइव है वहाँ पे रहते होंगे और वहाँ पे शेयर्स उनके नाम पे इशूड होंगे. सो आई विल सर्च दैट, आई विल ट्रेस दैट. तो ये इंक्वायरी लेवल पे होता है. एंड इंक्वायरी लेवल पे टीम ये चेक करती है कि उनके कितने वैल्यू के शेयर और किस कंपनी के शेयर है. सो लेट जस्ट से फॉर एन अजम्पशन पर्पस के उनके शेयर्स है एंड हमें मिल गए. आफ्टर चेकिंग दैट वी चेक द पर्सनस नेम, वी चेक द वाइफ्स नेम, वी चेक द इमीडिएट फैमिली. तो उनके फादर, ग्रैंड मदर, द पर्सन देमसेल्व्स एंड द पर्सनस वाइफ, इन चार लोगों के हम हमेशा चेक करते हैं विद द एड्रेस. सो इंक्वायरी लेवल पे हम वैल्यू असाइन करते हैं कि कितने वैल्यू के शेयर्स है, कितने फोलियोज है और कौन सी कंपनीज है. सो ये Sure. स्टेप वन है. आफ्टर द स्टेप वन, स्टेप टू इज दैट वी स्पीक टू दैट पर्सन and we inform them and we sign off a letter of engagement. It's all on success basis. हम लोग we don't charge anything पहले. Our main income comes after the amount is credited in your demat. So we sign Sure. off the letter of engagement, and after the letter of engagement is signed, we start off with the communication process with the RTA, with the company and with the IPF authority अगर shares IPF में चले गए. So this whole process from inquiry generation to signing of the engagement letter and preliminary analysis and filing with the IPF authority
is handled by the operations team. And apart from the your cost or an expert cost, which is executing all this, are there any other cost, transactional cost associated with this? There are sometimes कुछ cost ऐसी होती है जो करनी पड़ती है, जैसे in cases when there is a inheritance case कि will नहीं है, probate Sure. करना है, succession certificate नहीं है, उस केस के अंदर हमें एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है. बट अदरवाइज वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द केस एट द इंक्वायरी लेवल, वी इन्फॉर्म ऑल द कॉस्ट एट दैट पॉइंट. देयर आर नो हिडन चार्जेस आफ्टरवर्ड्स कि हमने आपको शुरू में चेक करने के बाद, साइन ऑफ करने के बाद कोई चार्ज बाद में आएगा. जो भी कॉस्ट होगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इंक्वायरी लेवल पे ही पूरे केस की स्टडी होती है कि जिस पर्सन के नाम पे शेयर्स है, इज ही अलाइव, एंड इफ ही इज़ नॉट अलाइव, हमारे पास उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए या विल होनी चाहिए. इट हैज़ टू बी नोटराइज्ड. सो ये सब चीज़ें हम इंक्वायरी लेवल पे ही चेक कर लेते हैं, एंड इंक्वायरी लेवल पे ही वी इन्फॉर्म देम ऑल द कॉस्ट दैट विल बी देयर, ऑल द एडिशनल कॉस्ट एज वेल. दैट एडिशनल कॉस्ट कैन बी डन बाय एट देयर एंड अगर वो Sure. चाहते हैं, और वी कैन ऑल्सो असिस्ट इन गेटिंग दैट. Sure. And just to share one example, one of our client who is a very senior citizen, more than 80 years old, was able to identify almost shares worth more than a crore. And he was just accumulating all the dividends, that dividend letters. And he was not even aware how much value is lying in those shares. Compounding. This is part of our investor education series, and that's why we are doing this podcast with Sanchit. And we urge everyone to see whether they have any of unclaimed dividends or physical shares, and they can connect with us, they can connect with Wealth Finder, and they can recover their wealth. एब्सोल्युटली. सो आई थिंक इसके अंदर दो सिंपल प्रोसेस रहेंगे. एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है. अगर आपके पास फिजिकल शेयर्स है, वेदर इन राइट मैनर, मतलब इन अ परफेक्ट प्रिस्टीन कंडीशन, तो आप सिंपली अपने आर को लेटर डालो कि दैट आप इसको वेरीफाई करो. आर विल वेरीफाई इट एंड विल लेट यू नो कि आपके वो शेयर्स है कि नहीं है. आफ्टर द वेरिफिकेशन यू कम टू अस एंड वील हेल्प यू विद द कंप्लीट प्रोसेस. और अ मच मोर ईजियर प्रोसेस, यू जस्ट लेट अस नो योर नेम, your father's name, and the address. We'll find the shares for you. We'll communicate with the RTA all within 24 hours. So I think Wonderful. because of our database, we have created almost a perfect list of all investors, of all top companies जिसके shares IPF में हैं, in supporting them, in actually recovering them, and Sure. solving the problem of forgotten wealth. Sure, sure. Thank you so much, Sanchit, for joining us today and help our audience learn about this problem. Thank you. And Thank you so much. we wish to help investors in their wealth creation and wealth, in this case, wealth identification journey. And we look forward to doing more such sessions with you and your team. Absolutely. Thank you so much. For sure. Thank you so much.